वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। आप देखने वाले हैं कि आप जावा कैसे इंस्टॉल करेंगे, जावा में जेडीके कैसे इंस्टॉल होगा, उसका किस ड्राइव में जाएगा, कहाँ पे स्टोर होगा, लोकेशन कैसे सेट करेंगे और उसका हम पाथ कैसे सेट करेंगे। और पाथ में आप देखने वाले हैं कैसे टेम्प्रोरी पाथ सेट करेंगे और कैसे परमानेंट पाथ सेट करेंगे। इसके जस्ट बाद हम आएंगे नेटबिन्स पे। नेटबिन्स एक तरह की आईडीई है। आईडीई कैसे इंस्टॉल करेंगे, आईडीई के बाद हम जावा के प्रोग्राम चलाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है जेडीके का एक सॉफ्टवेयर है, वो मेरे पास है। मैं उसे डबल क्लिक करता हूँ और इसे इंस्टॉलेशन पे लगा देता हूँ। तो आप जैसे डबल क्लिक करेंगे एक इंस्टॉलेशन विंडो आपके सामने खुल के आ जानी है। उस इंस्टॉलेशन विंडो के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं जेडीके को, यानी जावा डेवलपमेंट किट को। अब देखिए जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है। ये एक प्रोग्राम और एक एप्लीकेशन का पूरा बंच होता है जिसमें सारे के सारे आपके कंपाइलर, इंटरप्रेटर वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके पास ये दिखाई दे रहा है जावा एससी स्टैंडर्ड एडिशन। इसका मतलब होता है डेवलपमेंट किट 8 अपडेट समथिंग इतना सेटअप, और विंडो इंस्टॉलेशन वगैरह ये सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे हैं जिन्हें आप पढ़ के समझ सकते हैं। अगला यहाँ पे कि आप क्या क्या चीज़ें जो है आप जावा में इंस्टोर करना है। तो एक JRE स्टोर कर रहे हैं हम, जावा डेवलपमेंट टूल्स को जो है उसे हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल होने वाली हैं। फिर सोर्स कोड वगैरह जो है थोड़े बहुत वो इंस्टॉल होने वाले हैं। बाकी सारी चीज़ें ये दिखाई दे रहा है। इंस्टॉलेशन टू कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, तो सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल में जावा जेडीके में हो रहा है, यानी कि हम चलते हैं सी ड्राइव में। तो यहाँ पे आप आएंगे तो सी ड्राइव में देखते हैं यहाँ पे, तो सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स। तो हम सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स में चलते हैं और प्रोग्राम फाइल्स में यहाँ आपको जावा का कोई सेटअप नहीं दिख रहा है। यहाँ जावा आने वाली है, तो जावा को हम यहाँ इंस्टॉल करने वाले हैं। अगर आपका सॉफ्टवेयर 32 बिट का होता है तो ये प्रोग्राम फाइल x86 में स्टोर होता है। अगर वो 64 बिट का होता है तो प्रोग्राम फाइल्स में स्टोर होता है, यानी जेडीके आएगा प्रोग्राम फाइल्स में। ये 64 बिट का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट करते हैं और इसे इंस्टॉल होने देते हैं। फिलहाल अब देखते हैं जावा जो है, पहले जावा को बनाने वाली कंपनी थी, उसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम, यानी कि जावा चलता था सन माइक्रो सिस्टम से। सन माइक्रो सिस्टम को बनाया था जेम्स गॉसलिन ने। जेम्स गॉसलिन मतलब फादर ऑफ जावा, जिन्होंने जावा बनाया। उन्होंने जब जावा स्टार्ट किया तो कुछ दिनों तक जावा जब तक बनी नहीं तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, उसका नाम रखा था ओक, OAK। ओक मतलब होता है कि झाड़। तो एक सॉफ्टवेयर था जो कि ओक नहीं था ओक था जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं था। वैसे जावा बनाने का यही मकसद था कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, यानी कि वो किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजीली चल जाए, यानी कि उसको चलाने के लिए हमको सेम प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़े। यानी कि पहले आप सी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाते थे तो प्रॉब्लम ये आती थी कि आपने जिस कंप्यूटर के लिए बनाया है वो उसी कंप्यूटर में चलेगा। अगर आप चाहें कि उस कोड को ले जाके हम दूसरे अदर कंप्यूटर में चला दें, ये पॉसिबल नहीं था। तो अब क्या हुआ कि इससे पॉसिबल करने के लिए जेम्स गॉसलिन सर ने ये सोचा कि क्यों ना हमें ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए कि वो किसी सिस्टम पे बने और मतलब एक जगह राइट हो और हर जगह चले, यानी वोरा, राइट वंस रीड मल्टीपल, यानी हर जगह चले। तो वोरा उन्होंने बनाया जिसका नाम जावा था। जावा वैसे किसी इसका कोई फुल फॉर्म वगैरह नहीं है, ये कॉफ़ी का नाम है। तो जावा के वर्जन्स भी हैं। आगे जावा में आप पाएंगे तो जावा में मेनली आपको जब जावा स्टार्ट हुई, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो अभी भी आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट करने की ज़रूरत है डेस्टिनेशन फोल्डर को। अब हमने क्या किया है तो यहाँ दिखा रहा है कि जावा से कितने सॉफ्टवेयर, कितने डिवाइसेस जावा में चल रहे हैं। ओरेकल का प्रोडक्ट है इसलिए ओरेकल का नाम लिखा हुआ है। और ये कॉफ़ी जो है वो जावा कॉफ़ी, यानी कॉफ़ी के ऊपर ही जावा का नाम है। और डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म 1, इसका नाम डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म 1 सिस्टम का है। बाकी और भी चीज़ें जो है वो जावा से होनी है। फ़िलहाल इसे इंस्टॉल होने देते हैं और देखते हैं कि क्या क्या जावा में हम पा रहे हैं। तो कंटिन्यू है जो ये प्रोग्राम। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप का वेट करते हैं 2 मिनट का। ये नेक्स्ट स्टेप होने वाला ही है।
अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यानी ये क्या आ रहा है, आपका जावा एससी डेवलपमेंट किट जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। क्लिक नेक्स्ट समथिंग वगैरह जो है, तो हमने क्या किया है, इंस्टॉल हो गया तो इसे क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट करने के और उसके नोट्स पढ़ने की ज़रूरत कोई है नहीं, अगर आपको पढ़ती है तो आप नोट्स पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अब आप देखेंगे तो ये मेरा प्रोग्राम फाइल खुला हुआ है, जहाँ पे आपको जावा के पैकेज मिल रहे हैं। यहाँ पे जावा का एक पैकेज यानी फोल्डर मिल रहा है, जहाँ पे जावा इंस्टॉल है। कहाँ मिल रहा है, तो ये मिल रहा है, हम सी ड्राइव में चलते हैं, यानी माई कंप्यूटर के सी ड्राइव में चलना है, और सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल के अंदर आपका जावा इंस्टॉल है। अब देखिए, जावा जब इंस्टॉल करते हैं तो आपको दो फोल्डर्स मिलते हैं। पहला आपको मिलता है JDK और दूसरा मिलता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट यानी JRE। तो एक JDK है और एक है JRE। JDK मतलब कि जावा डेवलपमेंट किट, यानी कि जावा के प्रोग्राम को बनाने के लिए जिन टूल्स का आप इस्तेमाल करेंगे। अब जावा के सारे टूल्स है कहाँ पे, तो JDK के अंदर जाएंगे। ये सारे फोल्डर है जिनमें एक बिन है जो कि बाइनरी फाइल्स को रखता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल को रखता है। यहाँ पे एप्लेट व्यूअर है, जावा है, जावैक है, जावा डॉक है, जावा एच है, जावा पी है, बहुत सारे, जावा डेटाबेस के लिए जावा DB है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको मिलेंगे, इंटरप्रेटर कंपाइलर मिलेंगे जो कि जावा के प्रोग्राम को चलाने में मदद करेंगे। अगला हम देखते हैं तो हमारे पास एक और सेटअप है जिसका नाम है JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इसकी बाइनरी फाइल्स को देखते हैं। इसकी बाइनरी फाइल्स में प्रोग्राम कैसे रन होगा, कैसे चलेगा, ओवरऑल यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ से आप रन टाइम एनवायरनमेंट सेट करते हैं, यानी जावा का रन टाइम यहीं से सेट होता है, यहीं से चलता है। अब जो है जावा में इंटरप्रेटर जो होता है वो आपके बिन में भी होता है और JRE में भी होता है। अब आप इसे रन कैसे कराएंगे, तो मैं चेक करता हूं कि क्या मेरे प्रोग्राम को रन कर सकता है ये, क्या ये प्रोग्राम को रन कर सकता है, ये मुझे चेक करना है। अब चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा। यहाँ पे जाता हूँ मैं, CMD करते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। यहाँ जाने के बाद से सिंपल वे में आप लिखेंगे JAVAC, जावा के कंपाइलर के बारे में। जावा का कंपाइलर कौन है वो मैं आपको दिखा दूं कि आप जावा में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको जावा का कंपाइलर मिलेगा। यहाँ पे आएंगे तो ये जावा C एक कंपाइलर है जो कि C ड्राइव प्रोग्राम फाइल जावा JDK बिन के अंदर है। हमें इसी कंपाइलर की मदद से पूरे प्रोग्राम को चलाना होता है, यानी पूरे जावा को चलाने के लिए यही कंपाइलर रिस्पॉन्सिबल है। तो जावैक लिखते हैं तो देखते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसे जान नहीं पाता है, हमारा कंपाइलर इसे जान नहीं पाता है। अब क्या करेंगे कि हमारा कंपाइलर इसे जान पाए, तो हम इसका पाथ सेट करेंगे, इसके लोकेशन को बताएंगे हम अपने कंप्यूटर को। तो यहाँ पे आते हैं और फिर माई कंप्यूटर में चलते हैं। प्रोग्राम फाइल्स जावा के अंदर JDK है और बिन के अंदर ये जो पूरा पाथ है, आपको ये पाथ कॉपी कर लेना है और यहाँ ले जाके एक कमांड है DOS की PATH पाथ इक्वल्स टू, और आपको वो पाथ पेस्ट कर देना है। एंटर करेंगे और अब जावैक को चलाएंगे तो आपका कंपाइलर चलता हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ये पूरा इंफॉर्मेशन जावा का होके आ रहा है और ये कंपाइलर सेट हो चुका है। JAVAC जावैक चल रहा है। अब क्या है, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस DOS विंडो को बंद कर देंगे तो हमारा JDK यानी जो कंपाइलर चल रहा है जावा का वो नहीं चलेगा। दोबारा से एक बार बंद करके मैं चलाता हूँ, स्टार्ट CMD अगेन। अब आप लिखेंगे जावैक तो ये नहीं चलेगा। फिर आपको पाथ सेट करना पड़ेगा, पाथ सेट करना पड़ेगा, यानी हर बार आपको पाथ की सेटिंग करनी होगी तभी ये चलेगा। तो ऐसा करने से अच्छा है क्यों ना हम पाथ को परमानेंटली सेट कर दें। परमानेंटली सेट करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है आपको माई कंप्यूटर में जाना है। तो मैं माई कंप्यूटर में जाता हूं और माई कंप्यूटर में जाने के बाद से एडवांस सिस्टम सेटिंग में चलना है। एडवांस सिस्टम सेटिंग में एडवांस टैब में जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके देखिए पाइथन का भी पाथ यहाँ पे सेट है, ठीक है। तो जो भी नए सॉफ्टवेयर होते हैं उनका पाथ सेट करना होता है, या तो सिस्टम खुद सेट कर लेता है, नहीं तो हमको टेम्पोररी या परमानेंट करना होता है।
यहाँ पे आते हैं और हम वेरिएबल का नेम जो है वो पेस्ट कर देते हैं। ओके एंड ओके। अब आप डॉस को खोलेंगे तो आप पाएंगे कि जावा के प्रोग्राम्स जो है वो आपको बिना पास सेट किए चलते हुए दिखेंगे। तो मैं ओपन करता हूँ डॉस को, तो डॉस के लिए विंडो आर करके कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं javac एंटर। देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये प्रोग्राम बिना पास सेट किए ही चल रहा है। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस जावा के प्रोग्राम्स को चलाने का और जावा के कंपाइलर को चलाने का। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मेंशन करिए, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। और प्रोग्रामिंग जावा की देखनी है तो जावा के पहले लेक्चर से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से पता चलेगा और आप सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट बना पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।